हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग अरीका पाम की बात करते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही खूबसूरत पेड़ है, वेरी एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल। और आपने देखा होगा कि बिकॉज ऑफ इट्स लश ग्रीन लीव्स और इसकी फॉर्मेशन जो है, आप इसको रखते हैं होटल्स में, लॉबीज में, अपने ड्राइंग रूम्स में या बरामदों में। तो जहाँ भी आप इसको रख देते हैं उस जगह की शोभा में चार चांद जरूर लग जाते हैं। तो आज हम इसकी ही बात करेंगे कि इसको कैसे हमें रखना चाहिए, इसकी आवश्यकताएं क्या है, फीडिंग रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इसकी, और इसकी थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे सॉल्व की जा सकती हैं। तो एक बात और भी है कि ये दिस इज द बेस्ट एयर प्योरीफाइंग प्लांट, तो इसलिए भी हम लोग इसको अपने अंदर रखते हैं घर में, और जिससे कि हमारी जो हवा है वो क्लीन रहे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसमें आपको बताना चाहूँगी कि इसकी लाइट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। और एक बात और मैं शुरू में कहना चाहूँगी कि जैसा मैं हमेशा ही कहती हूँ कि जब भी हम प्लांट को लेते हैं तो हमें उसकी थोड़ा सा ओरिजिन के बारे में पता होना चाहिए। तो ओरिजिन में आप देखते हैं पाम्स जो हैं वो ज़्यादातर क्या है, अगर आपने कभी भी ध्यान किया होगा कि इट इज़ अ कोस्टल एरिया प्लांट। ये ज्यादातर कोस्ट के किनारे होता है, और स्पेशली अरीका पाम का जो ओरिजिन है दैट इज फ्रॉम मेडागास्कर व्हिच इज एन आइलैंड। तो इसके माने इनको ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है, इनको ह्यूमिडिटी बहुत ही पसंद है, और अगर वो बराबर इनको मिलती रहती है तो ये खुश रहते हैं। तो जैसे कि हम लोग सनलाइट की बात कर रहे थे फ्रेंड्स, तो इसको डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं जहाँ इसके ऊपर कम से कम 2 घंटे की भी धूप मानिए आ जाती है, तो आपकी पत्तियां जो है वो पीली पड़ने लगती हैं। और इसको फिर कहाँ रखेंगे हम लोग, आप जैसे मैंने शुरू में कहा कि बरामदों में रखते हैं, अंदर रखते हैं, और गैलरीज में रखते हैं। तो वहाँ पे ब्राइट लाइट आती है, जहाँ पे भी ब्राइट लाइट आएगी, इनडायरेक्ट नहीं, ब्राइट लाइट, तो वहाँ पे ये बहुत अच्छी तरह थ्राइव करता है, ग्रीन बना रहता है और अपनी खूबसूरती दिखाता रहता है। तो लाइट का बहुत कंसिडरेशन है। अब आप देखिए मैंने कहाँ रखा हुआ है, मेरे पास 2 पेड़ हैं, एक मैंने अपने पीछे बैकयार्ड में रखा हुआ है, और धूप आती है, दिस इज द वेस्ट साइड। तो इस समय चूंकि सवेरे के टाइम इधर धूप नहीं है, दोपहर में आएगी, तो मैंने देखिए ये पीछे ऑनिंग लगा रखी है। तो इसके आधा तो तकरीबन इसके अंदर चला ही जाता है, और बाकी आधा थोड़ी सी कुछ पत्तियां हैं वो धूप में रह जाती हैं। तो धूप में रहने से फ्रेंड्स क्या होता है कि इस तरह से ये पत्तियां थोड़ी सी जल जाती है। जब इस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, स्पेशली इस समय जो हीट है 44-45 डिग्री की, तो उससे ये पत्तियां जो है इसकी जल जाती हैं, और फिर इसका जो डिस्कलरेशन हो जाता है वो बिल्कुल भी इसकी हरियाली के संग मैच नहीं करता है, और पत्ते बहुत बुरे दिखते हैं। तो इसको हम लोग जैसा कि जिक्र किया, आप इसको डायरेक्ट नहीं, ब्राइट लाइट में रखिए। फ्रेंड्स, पानी की बात करते हैं इसमें, तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने देखिए ऊपर ऑनिंग लगाई हुई थी, और उसमें ये शेड में रहता है। इसको हम थोड़ा अंदर कर देते हैं। 1-2 पत्तियां जो मैंने आपको दिखाई कि जल गई हैं वो धूप में रहती हैं, तो वो जल जाती हैं। उसके अलावा पानी की रिक्वायरमेंट फ्रेंड्स इसकी ऐसी है कि ना इसको ज़्यादा पानी चाहिए, ना ही इसको कम पानी चाहिए। हमेशा इसकी मिट्टी जो है वो मॉइस्ट रहनी चाहिए। ड्राई होने से फिर वही प्रॉब्लम है कि पत्तियां इसकी पीली पड़ने लग जाएंगी। तो और ज़्यादा पानी देंगे तो इसमें एक पिंक रॉट बोलते हैं, रूट रॉट होता है वो, तो आपकी जड़ें जो है पौधे की गलने लगती हैं। तो पौधे की जब जड़ें गलेंगी तो पौधा आपका खराब हो जाएगा बिल्कुल, और धीरे धीरे करके वो विदर अवे कर जाएगा। तो पानी देने के लिए ये है कि जब आप पानी दें तो इन बिटवीन सॉइल थोड़ा सा आपका ड्राई हो जाए,
और फ्रेंड्स, अगर आपने इसको अंदर रखा हुआ है ड्राइंग रूम में या बरामदे में और उसके नीचे ड्रिप ट्रे लगाई हुई है, तो जब आप पानी देते हैं उसमें और नीचे वाले होल में से पानी निकल के ड्रिप ट्रे में इकट्ठा हो जाता है, तो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल कि वो ड्रिप ट्रे का जो पानी है वो आप हटा दें, उसकी जड़ें बराबर पानी में भीगी हुई ना रहें। और इसको ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर बहुत पसंद है, तो इसके लिए देखिए मैंने यहाँ रखा हुआ है, ये मेरा एक छोटा सा फाउंटेन है, तो इसमें ये पानी बराबर भरा रहता है। तो जब धूप भी होती है और पानी इवेपोरेट करता है तो इसको बराबर मॉइस्चर मिलता रहता है। तो अगर आपके पास ऐसी सुविधा नहीं है तो आप बर्तन में, परात में या किसी बड़ी और बर्तन में पानी पौधे के पास रख सकते हैं, जिससे वो पानी जब इवेपोरेट होए तो पौधे को नमी मिलती रहे। और आप मिस्टिंग भी कर सकते हैं, इसमें मिस्टिंग इक्विपमेंट भी आते हैं, नहीं तो आप अपनी बॉटल से, जो स्प्रे बॉटल होती है उससे दिन में 2 बार कम से कम इसमें मिस्टिंग कर देंगे तो ये पौधा आपका खुश रहेगा। और दूसरा देखिए फ्रेंड, मेरा एक ये और पाम लगाया है मैंने, साइकस, ये भी इसके संग में रखा हुआ है। तो बड़े बड़े पेड़ हैं, आपस में इनकी जो मॉइस्चर है वो एक दूसरे में बना रहता है, इवेपोरेट फालतू वातावरण में नहीं जाता है इवेपोरेट होके। जब भी आप पेड़ रखें तो पास पास रखें, स्पेशली इस गर्मी में आइसोलेटेड ना रखें, क्योंकि जो ड्राई एयर होती है उसके चारों तरफ की, वो उसको पौधे को खराब करती है। इसलिए इस पौधे में मिस्टिंग की बहुत ज़रूरत होती है। अब आप इसमें नीचे देखिए, जड़ के पास मैंने मल्चिंग की हुई है। मल्चिंग बहुत ज़रूरी है, इससे आपका सॉइल का जो मॉइस्चर है वो बना रहता है और पानी बहुत जल्दी इवेपोरेट नहीं होता है। तो जहाँ तक हो आप अपने प्लांट्स में मल्चिंग भी करिए। सो दिस इज अबाउट द वाटरिंग ऑफ अरेका पाम। फ्रेंड्स, ये मेरा दूसरा अरेका पाम है और ये मैंने घर के गेट के पास में लगाया हुआ है। अब देखिए, मैंने इसमें ज़्यादातर इसको पेड़ों के बीच में रखा है और भी पाम्स यहाँ पे लगे हुए हैं। तो इसको भी सवेरे की धूप मिलती है, क्योंकि ये ईस्ट फेसिंग है, इस समय इस पर पूरी धूप आ रही है, लेकिन ये अभी थोड़ा 11 बजे के बाद इस पे से धूप चली जाएगी, जो कि हल्की होती है, तो इतना इसको नुकसान नहीं होता है। आप देखिए, इसमें एक भी पत्ती ना पीली पड़ी है ना ब्राउन हुआ है, तो दिस इज़ परफेक्टली ऑल राइट। बट स्टिल आई वॉन्ट टू टेल यू कि इसकी जो पत्तियाँ पीली पड़ती हैं या टिप्स ब्राउन हो जाते हैं, इसकी ये टिप्स फ्रेंड्स ब्राउन पड़ जाती हैं, कई बार आप देखेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर में वेरिएशन होता है तब ये ऐसा हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो या एकदम से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज कर जाए तो ये इस पर प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है बहुत बड़ी, ये नेचुरल है और हो जाता है ऐसे। इसमें क्या होता है, अगर आपकी लीव्स नीचे की तरफ से ब्राउन हो रही हैं, मान लीजिए जड़ के पास से आपकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं या ब्राउन हो रही हैं, नथिंग मच टू वरी अबाउट, बिकॉज नीचे तो पुरानी पत्तियां हैं और हमें उनको निकाल भी देना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर ऊपर की तरफ आपकी पत्तियों में ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो इसके मतलब इसमें इस जो है इस थोड़ी सी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो अगर इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है फ्रेंड्स, वो है NPK चाहिए होती है इसको, मैग्नीज, मैग्नीशियम, बोरोन और आयरन, उस सब की इसको ज़रूरत होती है। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, आप सीवीड देकर पूरी कर सकते हैं। और वैसे इसमें फीडिंग की कोई विशेष ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, जब ये इसकी ग्रोथ पीरियड होता है, दैट इज़ फरवरी, तब आप इसमें लिक्विड मैन्योर डाल सकते हैं, और या फिर जब सितंबर में साल में 2 बार आप इसकी फीडिंग कर देते हैं तो ये पौधा बिल्कुल खुश रहता है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे और मैग्नीशियम के लिए एप्सम का स्प्रे आप कर सकते हो 1-1.5 महीने में एक बार। आपका प्लांट बिल्कुल हेल्दी और फर्स्ट क्लास बना रहेगा। फ्रेंड्स, अपने अरेका पाम को हमें बार बार हर साल रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक इस तरह का पेड़ है जो पॉट बाउंड होना पसंद करता है, मतलब इसको अच्छा नहीं लगता कि आप बार बार इसकी जड़ों को छेड़ें। ये एक जगह पे ही
पॉट बाउंड बने कि एक ही पॉट में काफी टाइम तक रह सकता है, तो इसलिए हर साल इसकी रिपोर्टिंग ना करके अगर आप हर तीसरे साल भी इसकी रिपोर्टिंग करते हैं, जो कि आपको करनी चाहिए, तो ये पेड़ ठीक रहेगा। तो रिपोर्टिंग करते टाइम इस बात का ध्यान रखें। रिपोर्टिंग जनरली फ्रेंड्स हम लोग इसलिए करते हैं कि सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम लोग पानी देते रहते हैं उसमें तो वो निकलते रहते हैं पानी के साथ, तो वो सॉइल हमको रिप्लेस करनी चाहिए हर तीसरे साल। तो एक तो ये ख्याल रखिए कि इसकी रूट बॉल डिस्टर्ब ना हो। और नीचे आप देख रहे हैं, इसमें अगर आप दिखा सकते हैं तो ये देखिए, ये अगर आप एक स्टेम लगाते हैं इसकी, तो इस तरह से ये धीरे धीरे क्लम्प में बनता जाता है, इसका एक क्लम्प सा बनता जाता है। तो जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे जितना ये सॉइल में इस समय है, आपके नए गमले में भी जो कि एक साइज बड़ा होना चाहिए, उसमें भी ये इसका ये हिस्सा बाहर है, वो नए गमले में भी बाहर ही रहना चाहिए। इसके अंदर आपको मिट्टी में नहीं दबाना है, नहीं तो आपका पौधा खराब हो सकता है। तो इस तरह से इसकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और सॉइल जो है आपको पता है, क्योंकि ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए इसका, तो हम लोग सॉइल मिक्सचर अकॉर्डिंगली लाइट ही बनाएंगे। एंड दैट इज अबाउट रिपोर्टिंग। कोई बड़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, 3 साल में एक बार करिए, एक साइज गमला बढ़ा लीजिए और रूट बॉल का ध्यान रखिए कि वो डिस्टर्ब ना हो, बनी रहे। फ्रेंड्स, इसकी थोड़ी सी पेस्ट और की प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो ज़रूरी होता है। तो इसमें 2-3 चीज़ों की आपको ख्याल रखना पड़ेगा। रेड स्पाइडर माइट्स इसमें लग जाती हैं, जो पत्ते के पीछे लगती हैं। ज्यादातर जितने भी पेस्ट हैं वो पत्ते के पीछे की तरफ होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ओकेजनली इसलिए आपको अपने पत्तों के पीछे चेक करते रहना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम तो डेवलप नहीं हो रही है, क्योंकि ऊपर की सतह तो हमें दिखती रहती है। एंड दीज पेस्ट्स आर वेरी क्लेवर। वो ऊपर नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें पता है आप उनको देख के उनको हटाएंगे, तो इसलिए वो नीचे छिप के बैठते हैं। तो ये स्पाइडर माइट्स के लिए कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता चल जाता है तो आप बाहर इस पेड़ को हटा लीजिए, अलग आइसोलेट करिए और एक जेट स्प्रे करिए, और उससे आपकी ये जो प्रॉब्लम है ज़रूर दूर हो जाएगी। दिन में 2 बार करेंगे आप, तो आपके स्पाइडर माइट्स की प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर जेट स्प्रे से आपकी पत्तियां ये बीमारी ठीक नहीं होती है, तो फ्रेंड्स आप अपनी पत्तियों को सोपी वाटर से भी क्लीन कर सकते हैं। लेकिन आप पता कैसे करेंगे कि आपके पौधे में स्पाइडर माइट लगी हुई है? तो एक तो ये आपका बीमार से दिखने लगेंगे, हेल्दी नहीं रहेगा पेड़। दूसरे इसका एक चेक पॉइंट ये है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके में स्पाइडर माइट्स की प्रॉब्लम है पत्तों में, तो आप अपने पेड़ के नीचे, पत्तों के नीचे एक व्हाइट कागज रखिए और थोड़ा सा पत्ते को शेक करिए, तो जो माइट्स होंगे वो पेपर के ऊपर गिरेंगी। दैट्स हाउ यू विल कम टू नो कि मेरे पेड़ में स्पाइडर माइट लग गया है। अकॉर्डिंगली आप उसको ट्रीट कर सकोगे। दूसरी जो इसमें प्रॉब्लम है वो स्केल्स की होती है। इसमें आपको पत्तों में ब्राउन स्पॉट्स दिखाई देंगे और इसकी लीव्स है वो कर्ल सी होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि पत्ते जो आपके खराब हो रहे हैं, हेवीली इन्फेस्टेड हैं, उनको आप हटा दीजिए। और थोड़े अगर बहुत ज़्यादा घने पत्ते हैं फ्रेंड्स, तो उसकी थोड़ी सी आप प्रूनिंग कर दीजिए, जिससे कि उसमें लाइट अंदर जा सके पौधे में और एयर सर्कुलेट हो सके। एयर का सर्कुलेशन बहुत ज़रूरी है, और ड्राई एयर है तो आप ज़रूर मिस्ट करेंगे उसमें। तो इस तरह से आप इसकी स्केल्स से निजात पा सकते हैं। दूसरी इसकी प्रॉब्लम्स और हैं मिलीबग्स की और वाइट फ्लाई की। तो मिलीबग्स के लिए आप किसी भी अल्कोहल से इसको स्प्रे करिए या पत्तियों को आप क्लीन कर दीजिए, तो ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और वाइट फ्लाइज आप कैसे देखेंगे फ्रेंड्स कि आप जब पत्ते हिलाते हैं, जब आप पानी भी डालते हैं पत्तों के ऊपर, तो ये उड़ते हैं। तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें आपके वाइट फ्लाइज हैं। इसके लिए आप नीम का रेगुलर स्प्रे कर सकते हैं और पानी का जेट भी दे सकते हैं, तो उससे आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने अरीका पाम को खूबसूरत बना के रख सकते हैं। ब्राइट लाइट में रखिए, ह्यूमिडिटी क्रिएट करते रहिए, मॉइस्चर बना के रखिए, ओवर वाटरिंग मत करिए एंड डायरेक्ट सन से उसको बचाइए। तो इन बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपका अरीका पाम
हरा भरा, खूबसूरत, एलिगेंट बना रहेगा और आपके घर कोने की शोभा बढ़ाता रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। टेक केयर ऑफ योर रिका एंड थैंक यू, गुड बाय।